बहुत ज्यादा किसी के कब्जे में है, छूट ही नहीं रहा है, बंधन में है, छूट ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर लिया, बंधन छूट ही नहीं रहा है। कुछ ना करिए, केवल 3 दिन अपने निकालो, एक शनिवार का, दूसरा रविवार का, तीसरा सोमवार का। 3 दिन निकालो, शमी के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में जल चढ़ाकर दीपक लगाना प्रारंभ करो। 3 दिन प्रदोष काल में आप जब शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन शमी के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओगे, धीरे धीरे बंधन कटना प्रारंभ हो जाएगा और व्यक्ति बंधन से मुक्त हो। बंधन, कोई बंधन में पड़ा है, तकलीफ में पड़ा है, छूट ही नहीं रहा है, कोई किसी बंधन में ग्रसित हो गया, उस बंधन से मुक्त हो जाए। ये शमी का वृक्ष, मंदार का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, ये जितने जितने वृक्ष है ना, ये सारे वृक्ष कोई ऐसे ही नहीं है। कनेर का वृक्ष जो शिव जी को प्रिय है, कनेर का पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, मंदार का फूल, ये भगवान शंकर को ऐसे ही नहीं प्रिय है। इनके तप, इनकी साधना, इनकी उपासना, इनका व्रत, इनका नियम इतना प्रबल रहा है कि शिव इनको स्वीकार करे। भगवान शंकर इसको कोई ऐसे ही नहीं। कौन है ये शमी, मंदार? हमने पहले भी एक बार कथा सुनाई है, बहुत पहले, आज स्मरण में आ गई तो पुनः। जिस शमी के पत्ते को आप शंकर भगवान पर समर्पित करते हो, जिस मंदार के फूल को, आंकड़े के फूल को शिव जी को समर्पित करते हो, वो मंदार, वो आंकड़ा, वो शमी है कौन? कौन? महाराज, एक औरव ऋषि हुए, घर में चिड़चिड़पन हो रहा है, क्लेश हो रहा है, क्रोध आ रहा है, 2 क्षण के लिए कटोरी में जल लो, 5 बार बिल्कुल शांति से बैठकर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, 5 बार उस मंत्र का उच्चारण कर कर उस कटोरी के जल को पानी के मटके में डाल दो या लोटे में पानी लेकर सबको थोड़ा थोड़ा पानी पिला दो। 7 मिनट भी नहीं लगेंगे, एकदम क्रोध शांति पर आएगा, सब शीतल होंगे, सब में प्रेम बढ़ जाए। प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए। सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया, हम भी कहीं नहीं जा रहे, तुम भी कहीं नहीं जा रहे, आ जाना वापिस। प्रैक्टिकल करो, बिना प्रैक्टिकल के नहीं रहना। कंकर शंकर पूजन करूंगी, मेरा बाबा मुझे देगा 3 महीने के अंदर। प्रैक्टिकल करो, दिल से आओ, पूजन करो। 5 कंकर बीनो, बैठ जाओ बट वृक्ष की इस पवित्र भूमि पर, बैठ जाओ कंकर शंकर की भूमि पर और 5 कंकर रखकर उसकी पूजन कर कर उसमें से 1 कंकर ये कहकर लेकर जाओ, बाबा चलो, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा तुम्हें लेने के लिए आया है, बहुत दुखी हूं बाबा, मन की कामना है, सुना है तू साथ चलता है और हमारे मन की कामना को पूरा करता है, चल बाबा, फिर आना है वापिस, लेकर जाओ। फिर वापिस 3 महीने में वो लेकर आ जाएगा, तुम्हारा काम पूरा कर। हृदय से कहो, दिल से पुकारो उसको। जब कंकर शंकर की पूजन करो, उसी भूमि पर बैठकर हाथ जोड़कर नमन करते हुए 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करिए, बाबा उसको स्वीकार कर। हृदय से साधारण नहीं है,
कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर और कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जीवन का सारा सुख प्रदान कर देता है, क्योंकि ये वो भूमि है। इस भूमि पर खड़े होकर, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर खड़े होकर 12 ज्योतिर्लिंग को गूगल पर सर्च करिए। अगर उज्जैनी 150 होगी तो 151 कहलाएगी, अगर काशी 690 होगी तो 1 बढ़कर 91 कहलाएगी। 12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ से सर्च करिए, उसमें 0 नहीं आएगा, 1 बढ़कर आएगा। मतलब बाबा आपको आगे बढ़ाकर ही लेकर जाता है, छोड़कर नहीं। ये वो कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि है जहां पर शिव आपको शून्य नहीं करता, शिव आपको आगे बढ़ाकर आपकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है, वो भूमि। और जो जय एक शमी का वृक्ष, उसकी आराधना, उसकी साधना, उसको जल समर्पित करने का 3 अलग अलग क्रम है। ध्यान देना थोड़ा सा। शरीर में बीमारी है, रोग हो गया, डॉक्टर का इलाज चल रहा है, खूब अच्छे से इलाज करवाओ, सारी जांचें कराओ, सब कुछ करो। और अगर बीमारी खत्म नहीं हो रही है, समाप्त नहीं हो रही है, तो शनिवार के दिन शनि प्रदोष पड़े, प्रदोष काल में शमी के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर एक ही लोटे से 7 बार जल गिराकर, जहां जल गिराओगे वहीं पर लंबी बत्ती का एक दिया सरसों के तेल का लगाना प्रारंभ कर दो। शरीर का रोग मिटकर ही रहेगा और शरीर ठीक होकर ही रहेगा। दूसरा, धन की कमी है, संपदा नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, कहीं से आवक नहीं हो रही, बहुत कष्ट का समय चल रहा है। शमी के वृक्ष में, शमी के वृक्ष के नीचे जब जाएं, और शमी के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन और शुक्रवार का दिन, दोनों दिन में से कोई सा भी एक दिन पकड़ लें, जिस दिन हमें शमी के वृक्ष के नीचे जाकर घी का 1 दीप समर्पित करना है और 7 चावल के दाने समर्पित करना है। उसी का 1 चावल का दाना उठाकर शंकर के शिवलिंग में ले जाकर चढ़ाना है। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कैसे आप धीरे धीरे संपदावान बनते चले जाएंगे। शमी का पौधा वैभव देना प्रारंभ कर। शमी, मेहनत आपकी है, संघर्ष आपका है, आपको परिश्रम भी करना है और साथ में ये क्रम भी करना। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति नशे में धुत हो जाए और नशा समाप्त ही नहीं होता, मदिरा के नशे में इतना डूब गया कि वो छोड़ने को तैयार नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करो और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसी पर 7 बार जल चढ़ाना प्रारंभ करो। रवि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अगर हमने ये क्रम करना प्रारंभ करा और चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल, आधी चम्मच से भी आधी चम्मच जल, 2 बूंद का भी अगर मदिरा के नशे करने वाले व्यक्ति को पिलाना प्रारंभ करा, 4 या 5 रवि प्रदोष होगा, धीरे धीरे पूरा वो नशा छोड़ देगा, नशे से मुक्त। उसी का एक पत्र आया, नशे से शमी प्रदोष संपूर्ण। ध्यान देना, आज के जमाने में लोग बात कहते हैं, क्यों गुरुजी शमी का पेड़ क्या घर में नहीं लगा सकते? घर के अंदर नहीं, घर की छत पर लगाओ। घर के जो तुम्हारा घर हाल कमरा, इसके अंदर नहीं लगाना, घर के बाहर लगाओ। और लगाना भी ऐसा कि जाते समय शमी का पेड़ सीधे हाथ में पड़े और आते समय शमी का पेड़ उल्टे हाथ पर पड़े। जब जाते समय घर से शमी का पौधा, छोटा सा पौधा, और जब शमी का पौधा बड़ा हो जाता है, तुम्हारी कमर की आकृति से भी ऊंचा पहुंचने लगे, तो उसको फिर कहीं दूसरी जगह लगा। शमी का पौधा जितना छोटा होगा और आप अपने घर से जब बाहर निकलते हो, सीधे हाथ की ओर अगर शमी का पौधा होगा, तो आपको एक ना एक दिन संपदावान करोड़पति तो बनाकर ही रहेगा।
शमी के पौधे में वो बल। पर पौधा कितना बड़ा चाहिए, जम के बोलो जरा। शमी का पेड़ नहीं, शमी का छोटा सा पौधा जब हमारे घर से निकले तो हमारे सीधे हाथ पर पड़े, और जब हम घर पर आए तो हमारे उल्टे हाथ पर पड़े। क्यों? जब शमी का पौधा घर में आते समय उल्टे हाथ पर रहता है तो हमारे पीछे अगर किसी ने भी कोई टोना कर दिया, कोई टोटका कर दिया, कोई कुछ भी कर दिया, तो वो हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करता, वो बाहर की बाहर रह जाता है। शमी के पौधे में वो बल होता है। शमी के पौधे में वो ऊर्जा। पर इतने सारे ज्ञान देने वाले आज के जमाने में आ गए, उन्हें यूट्यूब पे देखो, रोज एक ना एक महाराज आ जाएगा और आके कह देगा शमी का पौधा मत लगाना, बेलपत्री का पौधा या मत लगाना, कहीं आंवले का, अभी वो कल का पत्र था, आंवले का पौधा और बेलपत्री का पौधा साथ मत लगाना, ऐसा हो जाए। अरे क्या हो जाए, क्या हो जाए? आपने कहा कि बेलपत्र जब बहुत बीमारी हो तब छोटी सी बेलपत्र का, जरूरी नहीं कि पूरी बेलपत्र का, बेलपत्र का मात्र जैसे मेरी जीजियां माथे पर बिंदी लगाती हैं उतनी बिंदी के बराबर भी जरा सा बेलपत्र का अंश मात्र भी शिव पर चढ़ा हुआ अगर तुम्हारे मुख में जा रहा है, समझ लेना तुम्हारे भीतर कोई बड़ी बीमारी कभी जिंदगी में नहीं आ सकती और वो बीमारी का हल होगा। जरूरी नहीं कि पूरा पत्ता खाओ, जरा सा, बिल्कुल जरा सा, जो बिंदी के बराबर भी हो, वो एक बिंदी। औरव ऋषि की बेटी थी शमी, औरव ऋषि की शमी। किसी ने बता दिया आपको शनि लग गया, साढ़े साथी है, ढैया है, परेशान हो रहे हो, बहुत तकलीफ में। शमी वृक्ष के नीचे जाना, वहां की मिट्टी का तिलक लगाना, बिंदी, और अपने काम पर निकल जाना। 4 दिन तक लगातार कर कर देख, 5वें दिन आकर अपना पत्र कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर देकर जाएगा कि मेरे को मेरे बाबा ने कृपा करना प्रारंभ। शमी का पौधा, बेलपत्र का पौधा, मंदार का पौधा, ये सारे जो भी हैं ये शिव के बड़े आनंद बड़े एक पत्र अच्छा है। मूर्ति पर मुकुट जरूर लगाए, मुकुट, कान के कुंडल, गले में हार, हाथ में कंगन, और गणेश जी महाराज आशीर्वाद देते हैं, वो मुद्रा घर के अंदर विराजमान होती है। कई मूर्ति बनाने वाले गणेश जी की जटा निकाल देते हैं और जटा वाले मूर्ति बना देते हैं, वो मूर्ति गणेश जी की नहीं है, वो भुसुंडी ऋषि की है, जिनको भगवान गणेश जी ने अपना मुख दिया था और उनकी जटा थी। वो गणेश जी की जगह भुसुंडी ऋषि को स्थापित कर देते हैं। गणेश जी बिठाओ, मना नहीं, गणेश जी बिठाने वाले को समझ चाहिए। आज के जमाने में मूर्ति बनाने वाले नए नए तरह की मूर्तियां, कहीं रिद्धि सिद्धि को एक कार्टून की तरह बना देते हैं, कहीं गणेश जी को एक कार्टून की तरह बना देते हैं। ये मूर्तियां भगवान के सनातन धर्म की हंसी ना उड़ाओ। तुम बना दोगे, लोग बिठा भी देंगे, उसमें हंसी उड़ती। बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, कहीं गणेश जी को छाता लेकर खड़ा कर देते हैं, कहीं रिद्धि सिद्धि को छाता लेकर खड़ा कर देते हैं, कहीं गणेश जी का एक कार्टून जैसा मूर्ति बना देते हैं और लोग उसको देखकर सेल्फी लेते हैं, फोटो खींचते हैं। ये तुम्हारे जिंदगी को नाश करने वाली है, ये सनातन का उपहास करने वाली है। उपहास कर, ये श्रेष्ठ नहीं है, इसमें श्रेष्ठता नहीं है।
और इसमें दोष किसका है? मूर्ति बनाने वाले का दोष नहीं है, मूर्ति बनाने वाले ने बना दी उसकी कला से। दोष अपना है कि अपन ने वो जटा वाली मूर्ति लेकर आ गए। अपन समझे नहीं, ये गणेश जी नहीं, ये भुसुंडी ऋषि है जिनको भगवान ने अपना चेहरा दिया है, गणेश जी ने। और भुसुंडी ऋषि से कहा मैं अपना चेहरा तुझको देता हूं, अपना स्वरूप सूंड बना दी भगवान, और जटा बंदी थी सिर पे जटा बंदी है। और कार्टून बनाना है तो कोई अलग से बनाकर रख दो, इंसान की मूर्ति बनाना है तो अलग से बनाकर रख दो, पर इंसान के रूप में गणेश जी को विराजमान करो, ये श्रेष्ठता है। सनातन को मजबूत करिए, मजबूत चले। शमी और मंदार भुसुंडी ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो उनकी गणेश जैसा मुख देखकर हंस दिए। हंसे, अभी तक तो हमने गणेश जी को देखा था, पर आज पहली बार गणेश जी की जटा देखी है, हंसी आ गई। जो हंसे भुसुंडी ऋषि को क्रोध आ गया। हे शमी मंदार, मैं भुसुंडी ऋषि आज श्राप देता हूं, तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, एक शमी का वृक्ष, एक मंदार का वृक्ष। तुम्हारे पास ना पशु आएगा ना पक्षी आएगा। एक शमी तू कांटों से लदी होगी, और मंदार तो इतना जहरीला होगा कि पशु पक्षी भी तेरे पास नहीं आएगा। श्राप दे, दोनों वृक्ष हो गए। गणेश जी को राजी करने के लिए सबसे सुंदर जगह ये शिवलिंग, जलाधारी जल बहता है, उसका जो राइट भाग रहता है सीधा साइड, वो गणेश जी का स्थान है। औरव ऋषि और शौनक ऋषि ने ये शिवलिंग बनाकर सीधे हाथ वाली जगह पर चंदन का लेपन करना प्रारंभ करा, दुर्वा चढ़ाना प्रारंभ करी, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। तब गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। क्या चाहिए? कहा ये मेरे बेटी और दामाद, इनको ठीक। गणेश जी ने कहा श्राप लगा है, वृक्ष तो ये रहेंगे, पर आज श्रापित होने के बाद भी मैं वर देता हूं, मेरे देव अधिदेव महादेव को साक्षी रखकर कहता हूं, ये मंदार का फूल और शमी का पत्र जब देव अधिदेव महादेव को और गणेश जी को कोई देगा, मनवांछित फल की प्राप्ति कर लेगा। मनवांछित फल की प्राप्ति वो कर ले। सारे देवताओं को प्रिय रहेगा शमी का पत्र और मंदार का फूल। भूल से भी यदि कोई मध्यरात्रि में, शिवरात्रि के दिन मध्यरात्रि में दोपहर में कोई मंदार का पुष्प और शमी का पत्ता दोनों को साथ मिलाकर जब भगवान देवाधिदेव महादेव को अष्ट विनायक गणेश का नाम लेकर समर्पित कर देगा, उसकी जिंदगी से दुख दूर हो जाएगा, उसकी जिंदगी से दूर हो जाएगा। ये शमी का पत्र, हे मंदार, ये साधारण नहीं है। शमी के पत्र को आप साधारण ना समझें, मंदार के पुष्प को आप साधारण ना समझें, बेलपत्र को आप साधारण ना समझें। दुनिया के लोग कितना भी विरोध करें और कोई कहे ये शमी का पेड़ तुम्हारे, पौधा तुम्हारे यहाँ नहीं, घर के बाहर, घर के अंदर नहीं, हॉल में नहीं, कमरे में नहीं, रूम में नहीं, घर के बगीचे में होना चाहिए। छोटा बेलपत्री का पौधा होना चाहिए, छोटा वो तुम्हारे घर सुख दे, आनंद दे, फल दे।